श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हो 9 फरवरी को है मौनी अमावस्या, जो कि इस दिन को बहुत ही खास एंड विशेष बनाती है। दोस्तों, आपको इस दिन मौनी अमावस्या के दिन आपको एक अचूक उपाय करना है, जो आपको 5 दीपक और 5 लौंग से करना है। यदि आप इस उपाय को करते हो तो आपके घर में जो भी पितृ दोष है वो समाप्त हो जाएगा, जो भी वास्तु दोष है वो समाप्त हो जाएगा। और इस उपाय को करने से आपके पितृ भी खुश हो जाएंगे और आपके पितृ जो है तृप्त हो जाएंगे। दोस्तों, यदि आपके घर में किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा होता है, कलह कलेश होता है, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा हो जाता है, या आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आपको जीवन में सफलता नहीं मिल पा रही है, या आपका विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में अड़चन आ रही है, तो दोस्तों ये सब जो है पितृदोष के लक्षण होते हैं। यदि आपके घर में भी ऐसा है तो ये उपाय जरूर कीजिएगा। इस उपाय को करने से आपके सारे कार्य जो हैं होते चले जाएंगे। आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय कैसे करना है। पहला जो उपाय है, यदि आपके घर में किसी भी तरह का पित्त दोष है, वास्तु दोष है, तो आपके घर से पित्त दोष समाप्त हो जाएगा और वास्तु दोष भी समाप्त हो जाएगा। इस उपाय को करने के लिए आपको 5 दीपक तैयार करने हैं। 5 दीपक जो है आप आटे के ले लीजिए या मिट्टी के ले लीजिए। अगर आप आटे का दीपक बना रहे हो तो बिना छना हुआ आटा ही लेना है आपको, और उसमें नमक नहीं डालना है। इस बात का जरूर ध्यान रखें। अब 5 दीपक आपको लंबी बाती के और सरसों के तेल के आपको बनाने हैं, इस बात का ध्यान रखना दोस्तों। उसके बाद आपको लेनी है 5 लौंग, जो फूल वाली होती है ना, वो आपको लौंग लेनी है, और खंडित लौंग जो है नहीं होनी चाहिए। अब आपको इस उपाय को सुबह से लेकर शाम तक या रात्रि में भी इस उपाय को कर सकते हो। अब दोस्तों, आपको इन दीपक को एक थाली में रख लेना है, साथ ही आपको 5 लौंग जो है थाली में रख लेनी है। अब आपको इस उपाय को कभी भी कर सकते हो, सुबह भी कर सकते हो, शाम भी कर सकते हो। अब आपको इन दीपक को लेकर निकल जाना है अपने घर से बाहर। अब आपको जाना है पीपल के पेड़ के नीचे। जहाँ भी आपके घर के आसपास पीपल का पेड़ हो वहाँ पर चले जाइए, नहीं तो मंदिर में तो होता ही है पीपल का पेड़, वहाँ पर आप चले जाइए। अब पीपल के पेड़ के नीचे पहुँचकर सबसे पहले आपको वहाँ पर बैठ जाना है। अब आपको बैठकर जो दीपक हैं आपके पास 5, उनका जो मुख है दक्षिण दिशा की तरफ रखना है, क्योंकि दोस्तों जब भी हम पितरों के लिए कोई दीपक लगाते हैं तो उसका मुख हमें दक्षिण दिशा की तरफ ही रखना चाहिए। अब आपको दीपक का मुख दक्षिण दिशा की तरफ रखना है, और ये दीपक आपको पितरों का नाम लेते हुए, पितरों का स्मरण करते हुए आपको ये दीपक प्रज्वलित कर देने हैं। अगर आपको पितरों का नाम याद है तो नाम ले लीजिए, अगर पितरों का नाम याद नहीं है तो मन ही मन उनका स्मरण कर लीजिए। अब आपको इन दीपक को जला देना है। अब जो आपके पास 5 लौंग है, आपको एक एक लौंग जो है ओम पितृ देवताय नमः का जाप करते हुए आपको ये लौंग जो है उसी दीपक में डाल देनी है। एक एक लौंग एक एक दीपक में आपको डाल देनी है। उसके बाद आपको अपने पितरों से प्रार्थना करनी है, मनोकामना कहनी है। जो भी आपकी मनोकामना है कहिए कि घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। आपको मन से भाव से अपने पितरों से प्रार्थना करनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है। जो भी आपकी मनोकामना है जरूर कहिएगा। दोस्तों, इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। इस उपाय को करने से आपके पितृ खुश होते हैं और आपकी ऊपर पितरों की कृपा हमेशा मिलती है, और शिव जी की कृपा भी साथ में आपको प्रदान होती है। तो दोस्तों, इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। और दोस्तों, जब आप इस दीपक को जलाओगे ना तो आपको मौन रहना है, क्योंकि मौनी अमावस्या है ना, तो आपको मौन रहकर ही सारे उपाय करने हैं। जो भी इस वीडियो में आपको उपाय बताए जाएंगे वो आपको मौन रहकर करने हैं। जब भी आप मंत्रों का स्मरण करो, जैसे ओम पितृ देवताय नमः का स्मरण करो, तो आपको मन ही मन इनका स्मरण करना है। तो दोस्तों, इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है वो भी पितृ दोष को समाप्त करने के लिए, वास्तु दोष को समाप्त करने के लिए। यदि आपके विवाह में बाधा आ रही है, अड़चन आ रही है, आपको जीवन में सफलता नहीं मिल पा रही है, तो इस विशेष उपाय को भी आप जरूर करके देखिए। इस उपाय को करने के लिए दोस्तों आपको लेने हैं 108 चावल के दाने। अब जो 108 चावल के दाने आप लोगे वो खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद आपको लेने हैं 4 कपूर के छोटे छोटे टुकड़े। अब आपको इन्हें एक कटोरी में रख लेना है। अब इस उपाय को आपको अपने घर पर ही करना है, कहीं जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब इस उपाय को आपको जब अमावस्या है ना, जैसे 9 फरवरी की अमावस्या है शुक्रवार के दिन, तो आपको इस उपाय को 8 बजे से लेकर 12 बजे तक कभी भी कर सकते हो। तो आपको इस कटोरी को लेकर आपको अपने घर के मेन गेट पर जाना है। जैसे अगर 9 बजे जा रहे हो तो 9 बजे जाओ, जब भी जा रहे हो तो 8 से 12 के बीच में इस उपाय को कर लीजिए।
अब दोस्तों आपको अपने घर के मेन गेट पर इस कटोरी को रख देना है जिसमें आपने चावल रखे हैं 108 और छोटे छोटे कपूर के टुकड़े रखे हैं, वो आपको कटोरी ले जाकर अपने मेन गेट पर रख देनी है। जैसे आपका मेन गेट है ना, थोड़ी दूरी पर आपको इस कटोरी को रख देना है और पूरी रात आपको वहीं पर रखे देना है। और अब अगले दिन यानी 10 फरवरी शनिवार के दिन आपको जल्दी उठकर स्नान करके अपने घर के मेन गेट पर जाना है और साथ में आपको माचिस भी लेकर जानी है। अगले दिन आपको अपने घर के मेन गेट पर जाकर ये कपूर का टुकड़ा आपको जला देना है जिसमें चावल के दाने रखे हैं और कपूर का टुकड़ा है वो आपको जला देना है और जब तक जल ना जाए आपको वहीं पर खड़े रहना है। और जब ये चावल जल जाएं तब आपको इन चावल के दानों को जो है किसी पेड़ के नीचे, जहाँ भी दोस्तों आपके घर के आसपास पेड़ पौधे हो ना, वहाँ पर आपको इन चावल के दानों को डाल देना है ताकि पक्षी जो हैं इन्हें चुग सके। उसके बाद आपको इस उपाय को करके घर आ जाना है। दोस्तों इस उपाय को विश्वास के साथ कीजिएगा। इस उपाय को करने से भी आपके घर में जो भी पितृ दोष होगा वो समाप्त हो जाता है और आपके जो भी कार्य होते हैं होते चले जाते हैं। और इस उपाय को करने से आपके पितृ भी खुश हो जाते हैं, उनकी जो कृपा है आप पर हमेशा बनी रहती है और साथ ही आप पर शिव जी की कृपा भी बनी रहती है। तो दोस्तों इस विशेष उपाय को भी अवश्य कीजिएगा। तो दोस्तों ये थे 2 विशेष उपाय जो आपको अमावस्या तिथि के दिन अवश्य ही करने हैं। इन उपाय को यदि आप करते हो तो आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी और आपके पितृ भी खुश हो जाएंगे और तृप्त हो जाएंगे। तो इन उपायों को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें।